वाईफाई ऑन नहीं हो रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, जीपीएस सिग्नल नहीं मिल रहा, वाईफाई ऑन होते ही ऑफ हो जाता है। अगर मोबाइल में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो 90% चांस है वाईफाई कॉम्बो आईसी सेक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन असली चैलेंज ये है, फॉल्ट कहाँ है, कौन सी लाइन या कंपोनेंट या आईसी खराब है। इस वीडियो में आपको मिलेगा वाईफाई आईसी सेक्शन की A to Z नॉलेज, इंपॉर्टेंट ट्रैक्स का आसान एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग मेथड। ये वीडियो आपकी मोबाइल रिपेयरिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपके काम का है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक आसान सा सेटिंग चेक करेंगे, इसके बाद हार्डवेयर पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सेटिंग पर टैप करें, सिस्टम पर टैप करें, रीसेट फोन पर टैप करें, रीसेट वाईफाई सेटिंग पर टैप करें, रीसेट सेटिंग्स पर टैप करें। रीसेट होने के बाद वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करके चेक करें। अगर ऑन हो गया तो समझ लीजिए प्रॉब्लम सिर्फ सेटिंग में था। लेकिन अगर अभी भी ऑन नहीं हो रहा तो अब क्लियर है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर में है। तो आगे चलिए हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एंटीना से लेके वाईफाई आईसी तक और वाईफाई आईसी से लेके पावर आईसी तक और वाईफाई आईसी से लेके सीपीयू आईसी तक ये लाइन को आई स्कैन करके देख लीजिए कि वाटर डैमेज या मोइस्चर हो तो स्पेस पे कोई कंपोनेंट्स मिस या डैमेज हो तो चेंज कर लीजिए, और कहीं से लाइन ब्रेक दिखे तो जंपर कर लीजिए, और उसके बाद थिनर या आपके पास जो भी क्लीनर हो उसके से आप उसको क्लीन कर लीजिए। और वाईफाई आईसी पिन वाली आईसी हो तो रीसोल्डरिंग करें। और आप वाईफाई आईसी भी चेंज करके देख लिया तभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो चलिए आगे वाईफाई आईसी पे सभी पॉइंट्स पे जीआर वैल्यू और वोल्टेज की टेस्टिंग करके जो भी लाइन में प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वाईफाई आईसी पे ये वोल्टेज की पावर लाइंस को चेक करें। एक AVDD 28F सोर्स 2.8 वोल्टेज, 2 AVDD 28 FM 2.8 वोल्टेज, 3 AVDD 18 WBT 1.8 वोल्टेज, 4 AVDD 18 GPS 1.8 वोल्टेज, 5 AVDD 33 WBT 3.3 वोल्टेज। मोबाइल ब्रांड के हिसाब से ये वोल्टेज की लाइन कम या ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। मल्टीमीटर को बाजार मोड पर सेट करके ये रेड प्रोब को ग्राउंड पे टच करे, और ब्लैक प्रोब को पिन वाली वाईफाई आईसी हो तो ये पिनों पे टच करके 300 से लेके 800 तक की जीआर वैल्यू चेक करे। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज पर सेट करके ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे टच करे, और रेड प्रोब को पिन वाली वाईफाई आईसी हो तो ये पिनों पे टच करके ये वोल्टेज चेक करे। और बोल्स वाली वाईफाई आईसी हो तो वोल्टेज की लाइन में लगे कंपोनेंट्स पे वोल्टेज चेक करे। मोबाइल को ऑन मोड में वोल्टेज चेक करे, और साथ में आसपास में नेटवर्क ऑन होना चाहिए ताकि वाईफाई कनेक्ट हो जाए। ये वाईफाई आईसी पे कोई भी लाइन पे वोल्टेज ना मिले तो पावर आईसी से लेके वाईफाई आईसी तक की लाइन में लगे कंपोनेंट्स पे वोल्टेज चेक करिए, और कंपोनेंट्स खराब हो तो चेंज करिए, और कहीं से लाइन ब्रेक है तो जंपर करिए। और पावर आईसी से वोल्टेज नहीं निकलता हो तो पावर आईसी को हीट दे, और पावर आईसी को हीट देते टाइम आईसी को हल्की सी मूवमेंट कराए या पावर आईसी रीबोल करे या चेंज करे। लेकिन पावर आईसी पे काम नहीं करना चाहते हो तो जिस लाइन की वोल्टेज मिसिंग हो वो लाइन को वोल्टेज देना चाहते हो तो उसे आप एग्जाम्पल 2.8 वोल्टेज की लाइन मिसिंग हो तो जहां पे एक्टिव वोल्टेज 2.8 वोल्टेज आता हो वहां से आप जंपर लेके आप उस लाइन में लगे कंपोनेंट्स पे या वाईफाई आईसी को जंपर कर सकते हो। जहां से आप वोल्टेज लेते हो वहां से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। मल्टीमीटर को बाजार मोड पर सेट करके जो भी लाइन पे वाईफाई आईसी पे वोल्टेज ना मिले उस पे आप शॉर्टिंग चेक करें, और बिप की आवाज आती हो तो शॉर्टिंग रिमूव करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करना। मोबाइल पीसीबी पे दो आईसी सामने कनेक्ट हो तो कौन सी आईसी की जीआर वैल्यू आ रही है, और दो आईसी में से कौन सी आईसी में प्रॉब्लम है वो कैसे पता करें। तो चलिए आगे जानते हैं। एग्जाम्पल, वाईफाई आईसी और सीपीयू आईसी दो आईसी डायरेक्ट कनेक्ट होती है तो दोनों आईसी की सामने जीआर वैल्यू देखने को मिलेगी, और सीपीयू आईसी निकाली होगी तब वाईफाई आईसी की जीआर वैल्यू देखने को मिलेगी।
और वाईफाई आईसी निकाली होगी, तब CPU आईसी की GR वैल्यू देखने को मिलेगी। ये दोनों आईसी में से कौन सी आईसी की GR वैल्यू आ रही है, वो चेक करने के लिए ये दोनों आईसी में से जो भी आईसी पे डाउट लगता है, उस आईसी को आप पीसीबी से निकालिए। जो आप पीसीबी से वाईफाई आईसी निकाली हो, तो वाईफाई आईसी निकाल देने के बाद जो GR वैल्यू आती है, वो CPU आईसी की GR वैल्यू होगी। तो आपको वाईफाई आईसी पे काम करना पड़ेगा। और CPU आईसी की GR वैल्यू नहीं आती हो, तो CPU आईसी पे काम करना पड़ेगा। तो जो भी CPU आईसी या वाईफाई आईसी इसमें से जो भी आईसी पे काम करना है, तो आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए, या रीबोल करे या चेंज करे। और दो आईसी के बीच में सीरीज में कैपेसिटर लगा हो, तो कैपेसिटर का जो भी पॉइंट वाईफाई आईसी से कनेक्ट होगा, वो कैपेसिटर पॉइंट पे वाईफाई आईसी की GR वैल्यू आएगी। और कैपेसिटर का जो भी पॉइंट CPU आईसी से कनेक्ट होगा, वो कैपेसिटर पॉइंट पे CPU आईसी की GR वैल्यू आएगी। कैपेसिटर खराब हो तो चेंज करिए, और कैपेसिटर सही है तो जो भी आईसी की GR वैल्यू मिसिंग हो वो आईसी पे काम करिए। ये तो दोस्तों एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इस आईसी के बदले दूसरी कोई भी आईसी हो सकती है, जैसे कि चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, CPU आईसी, वाईफाई आईसी, रैम, रोम, RF आईसी वगैरह। इसमें से कोई भी सेक्शन की आईसी पे काम कर रहे हो तो ये दो आईसी की बीच की कम्युनिकेशंस की ये ट्रिक सभी में वर्क करेगी। ये पॉइंट किस किस को पता था और किस किस को नहीं पता था, वो कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। पैड H रीसेट B लाइन। वाईफाई आईसी पिन पे H रीसेट B लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करें। और GR वैल्यू आए तभी 1.8 वोल्टेज चेक करें। और ये 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो, तो वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी तक की लाइन चेक करें। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे। और लाइन सही हो तो CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए, या रीबोल करे या चेंज करे। पैड टॉप डेटा और पैड टॉप CLK लाइन। वाईफाई आईसी पिन पे टॉप डेटा और टॉप CLK लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और जो भी GR वैल्यू आए, वो दोनों लाइन पे सेम GR वैल्यू आनी चाहिए। और ये दोनों लाइन पे 1.8 वोल्टेज चेक करे। और ये 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो, तो वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी तक की लाइन को चेक करे। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे, या कोई कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे। और लाइन सही हो तो CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए, या रीबोल करे या चेंज करे। अगर इन दोनों लाइन में प्रॉब्लम हो, तो वाईफाई ऑन नहीं होगा, या ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा, या GPS डिटेक्ट नहीं होगा। वाईफाई आईसी बोल्स वाली हो, तो ये लाइन की कंपोनेंट्स पे GR वैल्यू या वोल्टेज चेक करे। बोल्स वाली आईसी हो तो ये ट्रिक्स का यूज करे। पैड WBPTA लाइन। वाईफाई आईसी पिन पे WBPTA लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और ये लाइन पे 1.8 वोल्टेज चेक करे। और ये GR वैल्यू या 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो, तो वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी तक की लाइन को चेक करे। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे, या कोई कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे। और लाइन सही हो तो CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए, या रीबोल करे या चेंज करे। कुछ मोबाइल्स में ये सिग्नल RF सेक्शन में भी जाता है। अगर पैड WBPTA लाइन में फॉल्ट होने कारण वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन हो सकता है, लेकिन वाईफाई प्लस ब्लूटूथ साथ में काम नहीं करेंगे। नेटवर्क इंटरफेरेंस आएगा, वाईफाई स्पीड बहुत कम हो सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। पैड एक्सो इन लाइन। PMIC CLK WCN और X in WBG, ये दोनों लाइन एक दूसरे से एक्सो इन लाइन पे कनेक्ट है। वाईफाई आईसी पिन पे एक्सो इन लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और एक्सो इन लाइन पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी DSO मशीन से चेक करे। और ये GR वैल्यू या फ्रीक्वेंसी नहीं आता हो, तो वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी और पावर आईसी तक की लाइन को चेक करे। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे, या कोई कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे, जैसे कि क्रिस्टल कैपेसिटर या क्रिस्टल खराब हो तो चेंज करिए।
और लाइन सही हो तो लास्ट में आईसी पे काम करना है। तो नीचे दिए गए प्रॉब्लम अनुसार आईसी पे काम करे। अगर XNWBG लाइन ब्रेक हो तो वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस काम नहीं करेगा। तब CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या रीबोल करे या चेंज करे। अगर PMIC CLK-WCN मिसिंग हो तो कनेक्टिविटी आईसी इनेबल नहीं होगा। तब पावर आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या रीबोल करे या चेंज करे। एंटीना का कार्य फ्रीक्वेंसी और डेटा पकड़ना होता है। एक्सओ इन लाइन में फॉल्ट होने के कारण वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस तीनों काम नहीं करेंगे। पैड BTQN। QN means Q negative. Pad BTQP. QP means Q positive. Pad BTIN. In means in negative. Pad BTIP. IP means in positive. वाईफाई आईसी पिन पे ये सभी लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे और GR वैल्यू नहीं आती हो तो ये वाईफाई आईसी में फॉल्ट है। वाईफाई आईसी पिन वाली आईसी हो तो पिनों को रीसोल्डरिंग करे या वाईफाई आईसी को चेंज करे। और वाईफाई आईसी बोल्स वाली आईसी हो तो वाईफाई आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या रीबोल करे या चेंज करे। पिन या बोल्स वाली वाईफाई आईसी पे वर्क करना है तो ये ट्रिक्स का यूज करे। ये चारों लाइनों पे ब्लूटूथ रिसीव सिग्नल नहीं आ रहा हो तो या ब्लूटूथ ट्रांसमिशन सिग्नल नहीं हो रहा है तो ब्लूटूथ एंटेना या आरएफ स्विच या लाइन मैचिंग कंपोनेंट्स या वाईफाई ब्लूटूथ शेयर एंटेना को चेक करे और इसमें से जो भी कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे और इसमें से जो भी लाइन कहीं से ब्रेक है तो जंपर करे। ये पूरी तरह आरएफ सेक्शन या एंटेना पाथ में जाती है। ये लाइनों में फॉल्ट होने के कारण ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा, ब्लूटूथ रेंज बहुत कम होगी, डिवाइस स्कैन नहीं करेगा। पैड BTCLK और पैड BT डेटा। वाईफाई आईसी पिन पे ये दो लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे और 1.8 वोल्टेज चेक करे और GR वैल्यू या 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो तो ये वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी के बीच में लगे लाइनों पे कंपोनेंट्स चेक करे। कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे और लाइन सही है तो CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या रीबोल करे या चेंज करे। ये दो लाइन पे GR वैल्यू या 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो तो CPU से कम्युनिकेशन नहीं होगा और ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा। पैड WFQN, पैड WFQP, पैड WFN, पैड WFIP। वाईफाई आईसी पिन पे ये सभी लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे और GR वैल्यू नहीं आती हो तो ये वाईफाई आईसी में फॉल्ट है। वाईफाई आईसी पिन वाली आईसी हो तो पिनों को रीसोल्डरिंग करे या वाईफाई आईसी को चेंज करे। मोबाइल में वाईफाई रेंज कम हो गई हो तो वाईफाई ट्रांसमिट सिग्नल या वाईफाई रिसीव सिग्नल की जो ये चारों लाइनों पे इस कंपोनेंट्स को चेक करें। आरएफ स्विच या एंटेना लाइन या कैपेसिटर्स, फिल्टर कॉइल या एंटेना कनेक्टर को चेक करे और इसमें से जो भी कंपोनेंट्स मिस या खराब हो तो चेंज करे और इसमें से जो भी लाइन कहीं से ब्रेक है तो जंपर करे। ये चार लाइन में फॉल्ट्स होने के कारण वाईफाई ऑन होगा लेकिन सिग्नल नहीं आएगा, वाईफाई रेंज बहुत कम हो जाएगी, वाईफाई सर्च नहीं करेगा। पैड WFHB0, पैड WFHB1, पैड WFHB2। वाईफाई आईसी पिन पे ये लाइनों पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे और GR वैल्यू नहीं आती है तो वाईफाई आईसी से लेके CPU आईसी तक की लाइनों को चेक करे और कोई लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे। तभी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो CPU आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या CPU आईसी को रीबोल करे या चेंज करे। पैड GPSQN, पैड GPSQP, पैड GPSN, पैड GPSIP। वाईफाई आईसी पिन पे पैड GPSQP और पैड GPSIP ये दोनों लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे और GR वैल्यू नहीं आती हो तो ये वाईफाई आईसी में फॉल्ट है। वाईफाई आईसी पिन वाली आईसी हो तो पिनों को रीसोल्डरिंग करे या वाईफाई आईसी को चेंज करे।
वाईफाई आईसी पिन पे पैड GPSQN और पैड GPSIN ये दोनों लाइन नॉट कनेक्टेड भी हो सकती है। और वाईफाई आईसी से कनेक्ट हो तो ये लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। अगर GPS सिग्नल नहीं मिल रहा हो तो ये सभी GPS सिग्नल की लाइन में लगे GPS एंटेना या RF कॉइल या सॉ फिल्टर या RF मैचिंग कैपेसिटर या लाइन मैचिंग कंपोनेंट्स को चेक करें। और कंपोनेंट्स खराब हो तो चेंज करें। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करें। पैड FM लांट N, पैड FM लांट P, FM सर्किट। वाईफाई आईसी पिन पे ये दोनों लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और GR वैल्यू नहीं आती है तो वाईफाई आईसी में फॉल्ट है। तो पिन वाली वाईफाई आईसी हो तो पिनों को रीसोल्डरिंग करे या वाईफाई आईसी चेंज करे। FM सिग्नल वीक हो तो मैचिंग कैपेसिटर या RF कॉइल या ईयरफोन जैक या लाइन ब्रेक या FM एंटेना इन कंपोनेंट्स को चेक करे। और कंपोनेंट्स खराब हो तो चेंज करे। और कहीं से लाइन ब्रेक हो तो जंपर करे। मोबाइल में हेडफोन वायर FM एंटेना बनता है। AVDD18WBT और AVDD18WBT वाईफाई आईसी पिन पे ये दो लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और 1.8 वोल्टेज चेक करे। ये GR वैल्यू या 1.8 वोल्टेज नहीं आता हो तो वाईफाई आईसी से लेके पावर आईसी के बीच में लगे फिल्टर कॉइल या कैपेसिटर या लाइन मैचिंग कंपोनेंट्स को चेक करे। और कंपोनेंट्स खराब हो तो चेंज करे। और लाइन सही हो तो पावर आईसी से आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलता है तो पावर आईसी को हीट देकर हल्की फुल्की मूवमेंट कराए या रीबोल करे या चेंज करे। पैड WFV-5G, पैड WFV-2G, पैड WF-AUX2G, पैड WBRF2G, पैड WF-IN5G, पैड WF-AUX5G, पैड GPSR-FIN। वाईफाई आईसी पिन पे ये 7 लाइन पे 300 से लेके 800 तक की GR वैल्यू चेक करे। और GR वैल्यू नहीं आती हो तो ये वाईफाई आईसी में फॉल्ट है। वाईफाई आईसी पिन वाली आईसी हो तो पिनों को रीसोल्डरिंग करे या वाईफाई आईसी को चेंज करे। ये लाइनों RF डिटेक्ट या RF से कनेक्ट होती है। और ये लाइनों की कंटिन्यूटी चेक करे। और कहीं से लाइन ब्रेक है तो जंपर करे। और ये RF लाइंस का कनेक्शन आमतौर पर कैपेसिटर या कॉइल या RF फिल्टर या RF स्विच या एंटेना पे जाता है। तो जिस लाइन में इसमें से जो भी खराब हो उसे चेंज करे। अगर ये RF लाइंस में फॉल्ट आने के कारण वाईफाई फॉल्ट, वाईफाई ऑन लेकिन सिग्नल नहीं, रेंज बहुत कम, वाईफाई सर्च नहीं, GPS फॉल्ट, GPS नॉट लोकेटिंग, लोकेशन बहुत स्लो, इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। एंटीना से लेके वाईफाई आईसी तक की लाइन में फॉल्ट होने के कारण वाईफाई ऑन होके कनेक्ट भी हो सकता है लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। और YouTube, Instagram, Facebook, Google वगैरह जैसे ऑनलाइन चलने वाली एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर से वीडियो देख ले बेटा। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हो कि वाईफाई, ब्लूटूथ और GPS के ऐसे इश्यूज को स्मार्ट तरीके से कैसे फिक्स करना है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट है। अभी मोबाइल रिपेयरिंग के बहुत सारे हिडन फॉल्ट्स और एडवांस सीक्रेट्स बाकी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप सच में नॉर्मल टेक्नीशियन से प्रो बनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अब रुकना मत, नेक्स्ट वीडियो देखो क्योंकि असली सीख वहीं से शुरू होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रातवा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।